जेल के अंदर मौलाना तौकीर रजा पर टूटी आफत। अब योगी के इस फैसले से कांपने लगा मौलाना तौकीर। योगी से भी ज्यादा चालाक निकला तौकीर रजा। बदायूं वाले कांड की रिपोर्ट पहुंच गई योगी की टेबल तक। बरेली हिंसा का वो सच जो अब तक नहीं आया था बाहर, इस बार जेल के अंदर ही मौलाना पर गिरी गाज। बरेली हिंसा का वो सच बाहर आ गया है जिसके बारे में अभी तक 90% लोग नहीं जानते थे। जेल में बैठा मौलाना तौकीर रजा सोच रहा था कि वो बच गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ की टेबल पर वो फाइल पहुंच गई है जिसे देखते योगी ने ऑर्डर दे दिया है। और जेल के अंदर बैठे मौलाना तौकीर रजा को जब ये बात पता चली तो जेल के अंदर ही रोने लगा है। कहते पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है और तौकीर के साथ भी वही हुआ। पिछले 15 सालों से तौकीर रजा को लगा था कि वो जो कुछ कर रहा है उसे रोकने कोई नहीं आने वाला है, लेकिन इसे इत्तेफाक कहें या फिर तौकीर रजा की बदकिस्मती, बरेली हिंसा के दौरान ही वो फाइल भी योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच गई जिसे कई सालों से छुपाया जा रहा था। अभी तक मौलाना तौकीर रजा को जेल भेजने के बाद उसके गुर्गों को भी यूपी पुलिस मुर्गा बना रही है। तौकीर की मदद करने वाले उसके करीबी और रिश्तेदारों के घरों पर भी बुलडोजर चल रहा है और जिनके खिलाफ सबूत मिले उन्हें जेल भी पहुंचाया जा रहा है। तौकीर रजा की बेटी और दामाद पर भी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जेल में बंद तौकीर रजा पर योगी आदित्यनाथ रासुका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। रासुका या फिर एनएसए उन अपराधियों पर लगाया जाता है जिनसे देश को खतरा होता है। ऐसे लोग देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोग विदेशी ताकतों के साथ मिलकर अपने देश के खिलाफ काम करने में शामिल होते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों या फिर पुलिस पर हमला करने वाले, दंगे भड़काने वालों पर भी रासुका लगाई जाती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस पर हमला करते हैं या फिर ये दंगे भड़काने की कोशिश करते हैं और ऐसे अपराधियों पर रासुका लगाई जाती है। बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने कहा है कि मौलाना तौकीर रजा को रासुका के तहत हिरासत में लेने के पर्याप्त आधार हैं। उनके रिकॉर्ड और शहर की नाजुक स्थिति को देखते हुए बरेली में उनकी मौजूदगी खतरनाक हो सकती है। डीआईजी अजय कुमार का कहना है कि पुलिस ने तौकीर रजा के साथियों पर शिकंजा कस दिया है और 26 सितंबर की हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया वीडियो की जांच के बाद और नाम जोड़े जा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा पर एनएसए अगर लगा तो उसका बरेली में रहना मुश्किल हो जाएगा और जेल से निकलना भी मुश्किल रहेगा। मौलाना तौकीर रजा इस वक्त फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में बंद है और अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि मौलाना दिन में 2 से 3 बार रोता हुआ दिखता है, खाना भी कम खा रहा है। योगी आदित्यनाथ भी नहीं चाहते हैं कि मौलाना जल्दी से बाहर आए और उसे कट्टरपंथी हीरो बनाकर अपना मसीहा बना ले। मौलाना तौकीर रजा कितना चालाक है, एक और फाइल योगी की टेबल तक पहुंच गई है। तौकीर रजा बदायूं का रहने वाला है। 80 के दशक में वहां कई बैंकों में इसने लोन लिया और उसे आज तक नहीं भरा। इतना ही नहीं, बदायूं की अपनी संपत्ति भी बेचकर बरेली में शिफ्ट हो गया और अपना नया साम्राज्य तैयार किया। खुद को मौलाना बनाकर मुसलमानों का मसीहा बन गया, लेकिन करतूतें ऐसी कि बैंकों का लोन नहीं भरता था, बिजली का बिल नहीं भरता था और अवैध जमीनों पर कब्जा करवा के हफ्ता वसूली करता था। तौकीर रजा को अब बैंक की तरफ से भी नोटिस दिया गया है। 2010 में बरेली दंगों के बाद मौलाना तौकीर रजा को कट्टरपंथी अपना गुरु समझने लगे थे और इसी का फायदा भी तौकीर रजा ने बहुत चालाकी से उठाया। अपने रिश्तेदार और करीबियों को अवैध जमीन पर कब्जा दिलाया, लेकिन आई लव मोहम्मद विवाद के बाद इसके सबसे बुरे दिन शुरू हो गए। बरेली कांड के बाद योगी आदित्यनाथ खुलकर कहते हैं कि तौकीर रजा जैसे लोगों को मिट्टी में मिलाना जरूरी है। योगी ने दंगा फैलाने वालों को घुटनों पर लाकर उनसे नाक रगड़वाने के लिए यूपी पुलिस को खुली छूट दी है। योगी ने कहा कि 2027 से पहले यूपी को माफिया मुक्त कर देंगे। मौलाना तौकीर रजा पर एनएसए लगता है तो मुसीबतें उसकी और बढ़ने वाली हैं। यही वजह की जेल के अंदर ही तौकीर रजा के सपने में योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। तौकीर रजा रो रहा है कि काश योगी से ना टकराता तो अच्छा होता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मौलाना तौकीर रजा का भी अब वही हाल होने वाला है जो आजम खान का हुआ। दोनों की कहानी अलग है, लेकिन तरीका लगभग एक जैसा है। तौकीर रजा पर योगी जिस तरह से कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर अपनी राय आप जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।